आज छठे दिन भी कुकरना गजोल इनकाउंटर जारी रहा और आज हमें 12 बजे के बाद भी रुक रुक कर गोलियों की आवाज सुना दी गई इनकाउंटर साइट से। आपको बता दें कि लगातार पिछले 6 दिनों से लगातार ये इनकाउंटर जारी है, जिस इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 एहलकारों ने जान खो दी और कुल मिलाकर आज छठे दिन भी ये इनकाउंटर जारी रहा और जनूबी कश्मीर का अब तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर, जहां कल सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यह बता दिया गया था कि एक बॉडी को हेड आउट साइड से बरामद किया गया और उसके बाद आज इस बॉडी को बाकी मेडिकल लवाजमात पूरा करने के हवाले से लेब भेज दिया गया था, ताकि यह कयास आराया लगाई जा रही थी कि जो इस इनकाउंटर का मास्टरमाइंड उजैर खान था, शायद ये बॉडी उसी की है, शायद ये जली हुई लाश उसी की है। ये कयास आराइयां लगाई जा रही थी और यह ख्याल किया जा रहा था और इस हवाले से यह बात भी आज सुर्खियों में रही कि उजैर खान की फैमिली से भी सैंपल्स लिए जाएंगे और उसके बाद इस बात की कोशिश की जाएगी और यह बात वाजिया करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या यह उजैर खान की ही लाश है या नहीं है। आज भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं हमारे खास नुमाइंदे दाऊद। बहुत शुक्रिया, आपकी नजर आज पूरे दिन ग्राउंड पे रही, हालात पे रही और पिछले 6 दिनों से लगातार आप हमें अपडेट दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से। और हमारे जो आम लोग हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, वो ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात जानने से कासिर है कि आखिर ये इनकाउंटर इतना लंबा क्यों जा रहा है और ये भी बताएगा तफसील से कि जनूबी कश्मीर का अब तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर ये जा रहा है और क्या कुछ मजीद तफसीलात है आपके पास दाऊद? कि मंजूर, अगर हम आज इस तसादुम आराई की बात करते हैं, इस ऑपरेशन की बात करते हैं, हालांकि सुबह 12 बजे तक पूरे इलाके में खामोशी थी, किसी भी तरह की कोई भी गोलियों की आवाज या बम्बार्डमेंट की आवाज सुनने में नहीं थी, लेकिन 12 बजे के बाद फिर हमें वक्तन फवक्तन गोलियों की आवाज भी सुनने को मिली और बम्बार्डमेंट की आवाज भी सुनने को मिली। तो कुल मिला के ये ऑपरेशन जो है लंबा खींचते हुए हमें दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम पहले दिन से ही बता रहे हैं कि फोर्सेस के पास इनपुट्स हैं के इलाके में तो मिलिटेंट्स की मौजूदगी है और वो दोनों ट्रैप हुए हैं। हालांकि एक की बॉडी जो है वो रिकवर हुई है, जो हमने सुबह सवेरे बताया कि कल शाम को एक जली हुई बॉडी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को हाइड आउट के आसपास मिली, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। और मैं आपको कहूंगा कि ये लंबा ऑपरेशन क्यों खींचा, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे हमें पहाड़ियां दिख रही है वो वर्टिकल है, वहां पे बिल्कुल वहां पे सीधा चलना किसी की बस की बात नहीं है। तो यही वजह है, ऊपर से घने जंगलात हैं, ऊंचे पहाड़ियां हैं और काफी ज्यादा घनापन भी है। तो जाहिर सी बात यह है कि यही वो वजह है कि ऑपरेशन जो है लंबा दिखता हुआ हमें नजर आ रहा है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ऑपरेशन जो है इसमें फोर्सेस ने पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, पूरे कमांडोज का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि वहां पे जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी इनकाउंटर जो हमने आज तक देखे थे। दाऊद, यहां पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। जिस तरीके से कल ड्रोन फुटेज के जरिए भी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यह दावा किया गया कि उसी मकाम से एक जली हुई लाश को बरामद किया गया और आज सुबह यह कयास आराय लगाई जा रही थी क्योंकि खामोशी फैली हुई थी और यह कयास आराय लगाई जा रही थी कि यह इनकाउंटर जो है इख्तितामी मरहले में पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमें रुक रुक कर गोलियों की जो आवाज है वो सुनाई गई ग्राउंड जीरो से। और ये बताया गया क्या और कोई हेड आउट है जहां पर आज सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गोलियां दागी गई? देखिए मंजूर, बिल्कुल मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, क्योंकि घनापन है वहां पे बहुत सारा, तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हर एक चीज का इस्तेमाल कर रही है जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि मिलिटेंट जो है वो छुपा हुआ होगा या किसी जगह पे हाइड आउट हुआ होगा। हम इस फायरिंग को ये यूं नहीं कहेंगे कि ये सस्पेक्टेड
प्लेसेस पे फायर खोला जा रहा है, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को खदशा लगता है कि आगे ऊंची पहाड़ी है, वहां पे मिलिटेंट हो सकते हैं, तो वो उस इलाके में पहले ही फायर खोलते हैं, यानी सस्पेक्ट स्पॉट पे गोलियां दागते हैं, ग्रेनेड दागते हैं, ताकि अगर वहां पे मिलिटेंट होता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई और डैमेज ना पहुंचाए। तो लगातार ये ऑपरेशन जारी है। फिलहाल मैं आपको वही बात कहूंगा कि अभी तक एक बॉडी मिली है, और जिस तरीके से फौज के पास इनपुट है कि इस इलाके में और एक बॉडी और एक मिलिटेंट है, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और जो हमने दिन भर फायरिंग की आवाजें सुनी या गोलों की आवाजें सुनी, वो आवाज वहीं पे सिक्योरिटी फोर्सेस वहीं पे ब्लास्ट करती है जहां पे उन्हें लगता है कि ये सस्पेक्टेड स्पॉट है, यहाँ पे मिलिटेंट छिपे हो सकते हैं या मिलिटेंट ने पोजीशन ली होगी जहां पे उन्हें लगता है कि खतरा हो सकता है। तो कुल मिला के हम यूं कहेंगे कि आज छठे रोज इस तसादुम आराई में कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती है कि इस इलाके में वो दूसरा मिलिटेंट जो है उसको ट्रेस आउट किया जाए, उसको लोकेट किया जाए, चाहे जिंदा या मुर्दा। फिलहाल कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं है आज दिन को लेके, लेकिन कल शाम की अगर हम बात करते हैं, कल शाम में इसमें एक डेवलपमेंट हुई थी कि वहां पे एक बॉडी मिली थी, लेकिन आज 12 बजे के बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई, गोलों की आवाजें भी सुनी गई, लेकिन कुल मिला के आज दिन भर की डेवलपमेंट इस तसादुम आराई को लेके कोई बड़ा नहीं है। जी दाऊद, ये भी आपसे जानने की कोशिश करें क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड जीरो के नजदीक ही हैं, ये बताइएगा क्या फिर से आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मामूल की तरह लाइट्स को इंस्टॉल कर दिया गया और बिल्कुल उन्होंने अपना मुआसरा लगातार रखा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम इस ऑपरेशन की बात करते हैं, पहले दिन से ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इस ऑपरेशन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ बड़े प्रोफेशनल तरीके से चला रही है। कॉर्डन की कई सारे लेयर्स भी है, पूरे इलाके में सीआरपीएफ, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, कमांडोज पूरा जो है इस ऑपरेशन को चला रही है, क्योंकि मैं वही बात कहूंगा कि पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है, घने जंगलात हैं, ऊंचे से पेड़ है, तो जाहिर सी बात यह है कि जंगल में आपके सामने कोई भी बंदा किसी भी वक्त खड़ा हो सकता है और आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं होगा। तो यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं चाहती, क्योंकि उनको वहां पे नॉर्दर्न कमांडर भी आए थे फौज के, उन्होंने उनको क्लियरली डायरेक्शन दी थी कि इस ऑपरेशन में फौज को अब कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। तो बड़े प्रोफेशनल तरीके से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है, अगर हम इन माउंटेन्स की बात करते हैं, बिल्कुल दाऊद, ये भी कहा जा रहा है कि 90 डिग्री माउंटेन्स है, इसीलिए इन पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए फौज की जानिब से भी क्लाइंबर्स का इस्तेमाल किया गया जो रोप्स के जरिए ऊपर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये 90 डिग्री पहाड़ है, वर्टिकल ग्राउंड पे पहाड़ है, इन पर सीधे चलना कोई मामूली बात नहीं है। तो ड्रोन का इस्तेमाल भी हो रहा है या क्लाइंबर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, रोप्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि इस माउंटेन के इस जो जंगलाती इलाके है इसका चप्पा चप्पा छान मारा जाए। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है कि इस इलाके में और एक मिलिटेंट है, उनकी बॉडी या वो उनको ट्रेस आउट करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आज छठा रोज भी मुकम्मल हुआ और आज के दिन हम यूं कहेंगे कि कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई इस ऑपरेशन को लेके। हालांकि कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, वो एक बॉडी के मिलने के बाद। तो आज दिन भर तो ऑपरेशन रहा, बीच बीच में गोलियों की आवाजें और गोलों की आवाजें। दाऊद, लंबे अरसे से लगातार आपका ताल्लुक भी जनूबी कश्मीर से और लगातार लंबे अरसे से जनूबी कश्मीर इनकाउंटर्स को लेकर सुर्खियों में रहा और लंबे अरसे से आप इनकाउंटर्स कवर करते आ रहे हैं और तमाम तर तफसीलात हम तक पहुंचा रहे हैं। दाऊद, ये जो इनकाउंटर है अब तक का सबसे लंबा इनकाउंटर जा रहा है, अब तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर जा रहा है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। किस तरीके से ये इनकाउंटर बाकी इनकाउंटर से आप अलग मानते हैं? देखिए, मैं आपको वही बात कहूंगा, फिर से हमने इससे पहले भी कई तसादुम आराई जंगलों में भी देखी,
लेकिन वो तसादुम आराई या तो प्लेन जंगलों में हुआ करती थी या सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पूरे इनपुट्स थे कि इस इलाके में मिलिटेंट्स हैं या इस इलाके से मिलिटेंट्स का आना है जी। तो वो तसादुम आराई जो हुआ करती थी वो बिल्कुल ब्रीफ हुआ करती थी। हालांकि एक बार चोरी यहाँ पीर की गली में भी तसादुम आराई हुई थी इसी तरीके से जंगल में, लेकिन वहां पे भी मिलिटेंट्स भागने में कामयाब हुए थे। और कुछ हफ्ते पहले कुलगाम में भी जंगल में तसादुम आराई हुई थी, वहां पे भी मिलिटेंट्स भागने में कामयाब हुए। लेकिन ये तसादुम आराई इसलिए मुनफरिद है, मुख्तलिफ है, क्योंकि इस तसादुम आराई में सिक्योरिटी फोर्सेस को पुख्ता यकीन है कि जो मिलिटेंट्स थे जिन्होंने गोलियां बरसाई, जिन्होंने हमला किया, वो कॉर्डनेड एरिया में है। यहाँ पे मसला ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो श्योर है कि वो दोनों मिलिटेंट जो है वो कॉर्डनेड एरिया में है। अगर हम दीगर तसादुम आराई की बात करते हैं जो जंगलों में हुआ करती थी, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन चलाया करती थी 6 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, और उसके बाद ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जाता था क्योंकि उनको उसका ये कॉन्फिडेंस से पता नहीं हुआ करती थी कि क्या मिलिटेंट मौजूद है या भागे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरा पता है कि ये दोनों मिलिटेंट जो है वो कॉर्डन एरिया में ट्रैप हुए हैं। तो यही वजह है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस कॉर्डन को हॉल्ट नहीं करना चाहती, कॉर्डन को ब्रेक नहीं करना चाहती, वो उनके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना चाहती है। और जिस तरीके से हमने कल एक बॉडी को रिकवर होते हुए देखा, तो इसे एक बात साफ जाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जो इनपुट्स हैं कि मिलिटेंट कोऑर्डिनेट एरिया में है, वो वाकई कोऑर्डिनेट एरिया में हो सकते हैं। जी दाऊद, इस बात से ये भी क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से ये इनकाउंटर हुआ और इब्तिदाई मरहले में सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, क्या लगता है कि जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर प्लानेट बना के इस हेड आउट को भी बनाया है और बाज़ाब्ता तौर पर इस कोशिश में लगे थे कि एक बड़ा इनकाउंटर ले जाना है, बड़ा इनकाउंटर करना है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको कहूंगा कि इस बारे में पुलिस की जानिब से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मीडिया एजेंसी या सोर्स बात कर रही है कि ये इब्तिदाई मरहले में जब फौज और पुलिस के बड़े ऑफिसर इस ऑपरेशन को चलाने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे थे, वो सोच रहे थे कि इस ऑपरेशन को किस तरीके से किया जाए, तो वो जिसमें फौज के मेजर, फौज के सीओ और DYSP शामिल थे, वो प्लान कर रहे थे कि इस ऑपरेशन को किस तरीके से चलाया जाए। और बीच में उन पे अंधाधुंध गोलियां जो है वो दागी जाती है और उसके बाद पूरा इलाके को कॉर्डन किया गया। तो इब्तिदाई मरहले में ही फौज को जो है वो नुकसान झेलना पड़ा। और ये बात वो मीडिया में चल रही है कि जब वो स्ट्रेटजी बना रहे थे कि ऑपरेशन को किस तरीके से चलाया जाए, तब उन पर गोलियां दागी गई। तो तब से लेके पूरा जो एरिया है वो कॉर्डन में है और वहां पे तलाशी कार्रवाई जारी है। तो जाहिर सी बात है कि फौज जब इस ऑपरेशन को चलाने के लिए गई थी, उनको पक्का यकीन था कि इस इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। वो स्ट्रेटजी बना रहे थे कि किस तरीके से इन मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाए, लेकिन मिलिटेंट्स को कहीं ना कहीं मालूम था या उनका सडन कांटेक्ट हुआ या सडन उन्होंने उनको देखा तो उन पर गोलियां दागी गई। फिलहाल हमें रुकना होगा कि पुलिस क्या बता देगी। इस तसादुम आराई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आनी है, उसमें पुलिस जो है वो सारी चीजें जो है क्लियर कर देगी। जी बहुत शुक्रिया आपका दाऊद, तफसीलात देने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा दाऊद। पल पल के अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथी दाऊद नाइक, सीनियर सहाफी, और बात कर रहे थे माफ कीजिएगा कुकरनाग इनकाउंटर के हवाले से। लगातार हम आपको पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं कुकरनाग गडोल इनकाउंटर के हवाले से। और आज एक बार फिर ये कयास आराइयां लगाई जा रही थी कि इनकाउंटर इख्तिताम को पहुंचेगा। जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज ने कल शाम को दावा किया था कि उनकी हाथ एक जली हुई लाश लगी है और उसके बाद इस लाश को तमाम मेडिकल लवाजमात पूरा करने के हवाले से भेज दिया गया था ताकि यह पता चल सके कि किसकी लाश है और इसकी शिनाख्त हो पाए। और उसके बाद यह कयास आराइयां लगाई जा रही थी कि इनकाउंटर इख्तिताम को पहुंचेगा, लेकिन 12 बजे के करीब फिर से गोलियों की आवाज इनकाउंटर साइड से सुनाई दी गई। और आज भी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, साथ ही साथ क्लाइंबर्स का इस्तेमाल किया गया और
जदीद तरीन जो महारत रखने वाले कमांडोज हैं उनका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये इनकाउंटर इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज बने जा रहा है, क्योंकि 90 फीट पहाड़ है और इस पहाड़ पर जाना कोई आसान बात नहीं है, और इस पहाड़ पर जाना बहुत मुश्किल है, और घने तरीन जंगलात हैं, और इन जंगलात को कंगालने के हवाले से जगह जगह जो है देखने के हवाले से जदीद तरीन जो इस्राएली ड्रोन्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वही और एक खबर आपको देते हैं कि जो बिहार से सीआरपीएफ कमांडोज की जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी वादी कश्मीर वायर कर दी गई हैं, और इन कंपनीज को, इन सीआरपीएफ कुबरा कमांडोज को कुफवारा के जो एलओसी इलाके हैं उनमें तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी दरअंदाजी की कोशिश ना की जाए आने वाले वक्त में। फिलहाल आज इस इनकाउंटर के हवाले से कोई बड़ी अहम खबर निकल के सामने नहीं आई, जिस तरीके से कल खबर निकल के सामने आई थी। फिलहाल आज इतनी इनकाउंटर के हवाले से खबर निकल के सामने आई कि 12 बजे के बाद भी गोलियों का तबादला जो है वो रहा, और गोलियों की आवाज इनकाउंटर साइड से सुनाई दी गई, और लगातार पिछले 6 दिनों से यह इनकाउंटर बहुत ही लंबा जा रहा है, और जनूबी कश्मीर का अब तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर माना जा रहा है। आपको यह भी याद दिला दें कि सबसे पहले रजौरी में इनकाउंटर शुरू हुआ था, और रजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार जो थे उन्होंने जा खो दी थी, और वही सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह भी दावा किया था कि रजौरी इनकाउंटर में उन्होंने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। उसके बाद जनूबी कश्मीर के कुकरनाग में यह इनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसमें इब्तिदाई मरहले में मेजर आशीष और कर्नल मनप्रीत, इसके साथ साथ हुमायूं मुजम्मिल बख्श जो है वो इब्तिदाई मरहले में गोलियों की जद में आ गए थे। उसके बाद एक जख्मी जो एहलकार थे उन्होंने दूसरे दिन जान खो दी थी, यानी वो अलील तरीके से, शदीद तरीके से जख्मी हुए थे। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे उसके बाद उन्होंने जान खो दी थी, और कुल मिलाकर इस इनकाउंटर में 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने जान खो दी थी, और इसके बाद लगातार पिछले 6 दिनों से यह इनकाउंटर जारी था। वही जहां जनूबी कश्मीर के कुकरनाग में इनकाउंटर जारी था, इसके साथ ही इधर शुमाली कश्मीर के बारामूला के उड़ी के हथलंगा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया कि वहां पर भी इनकाउंटर शुरू हुआ, और वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया कि वहां से बड़ी मिकदार में असला भी बरामद किया गया। पिछले 8-10 दिनों की बात करें, लगातार रजौरी से वादी कश्मीर के, चाहे जुनूब की बात करें, शुमाल की बात करें, पिछले 10 दिनों में लगातार इनकाउंटर्स का सिलसिला जारी रहा। वही कुकरनाग के इनकाउंटर को आज जो है 6ठा दिन था। इसके साथ साथ यह भी बता दें कि जो बाहरीन है और जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कुकरनाग का इनकाउंटर लंबा जा रहा है, इसी तरीके से इससे पहले बाटा दोरिया में एक इनकाउंटर देखा गया था, वो भी इसी तरीके से जंगलाती इलाके में था, वो भी 5 दिन के करीब वो इनकाउंटर चला था। कल फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और कल अब पता चलेगा कि इनकाउंटर कितना मजीद आगे जाता है और किस तरीके की तफसीलात रहती है। तब तक के लिए अल्लाह आप सबका हामी नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का कश्मीर क्राउन देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।